10th क्लास स्टूडेंट्स वेलकम अगेन जी। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और लास्ट टाइम हमने कौन से कवर अप किए? इस चैप्टर के रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कवर अप कर लिया हमने, बीच में से पिक एंड चूज करके मिरर्स के यानी कि रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस कर लिए। और आज किसकी बारी है जी? आज रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस की बारी है। तो लेंस वगैरह हमारे कवर अप हो चुके हैं, अब किसकी बारी है जी? इसके क्वेश्चंस की। तो पहले बेटा हमने किसके क्वेश्चंस कवर अप करने हैं? एनसीईआरटी के करेंगे। कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर लेते हैं, कुछ इसमें एक दो एग्जांपल्स हैं वो कवर अप कर लेते हैं। फिर बैक एक्सरसाइज के बेटा मिरर वाले क्वेश्चन हमने कर लिए और लेंसेज वाले क्वेश्चन हम अभी कवर अप कर लेंगे। इसके बाद फिर इस वीडियो के बाद फिर एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी कवर अप करनी है यार हमने। तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक तो हमें चाहिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन sin i by sin r is equal to a constant quantity, या फिर इसमें हम यूज करते होते हैं mu is equal to velocity of light in medium vacuum divided by velocity of light in that medium। मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ही अल्टीमेट रिजल्ट यहां तक हम पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट चाहिए, तभी अपने क्वेश्चंस क्या होंगे? कवर अप होंगे। फिर कन्वेक्स लेंसेज, कनकेव लेंसेज, ये तो हमें कवर अप करनी है। इसकी इमेज फॉर्मेशन खूब बेटा हमने बनाई, अब उनका कुछ यूज करेंगे, क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। देन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ओके वही मैं बात कर रहा था, लेंसेज। फिर बेटा साइन कन्वेंशन, कब किस चीज को पॉजिटिव लेना है, कब किस चीज को नेगेटिव लेना है, यू वी और आपके पास एफ, ये तीन चीजें चलती रहेंगी। तो इसमें यू कब पॉजिटिव, वी कब नेगेटिव, ये सब चीजें साइन कन्वेंशन में भी हमने कवर अप की। फिर लेंस फार्मूला है आपके पास, क्या होता है लेंस फार्मूला? -1/u + 1/v किसके इक्वल भाई? 1/f के बाद। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। ओके, मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती थी? -v/u, इसकी मैग्निफिकेशन क्या है? v/u। मिरर फार्मूले में यहां माइनस नहीं होता था, इसमें यहां पर क्या है? माइनस है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सारे डायग्राम हमने बनाए। अब इसके क्या करते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन कवर अप करते हैं। पहले हमारे पास कौन से आ रहे हैं इसके? इंडेक्स क्वेश्चन। वो छोटे से बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, सिंपल से धुआंधार तरीके से उनको जल्दी हमने कवर अप कर लेना है। जैसे आ गया सबसे पहले आपका क्वेश्चन कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ओके, कहां से एंटर करी है? एयर से वाटर में एंटर करी है, साफ दिख रहा है। रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स और अवे? तो सीधा ऐसा हिसाब है बेटा, आपको पता है रेयर टू डेंसर जाने का मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। भैया y भी पूछ रहा है, तो y का जवाब क्या है कि बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसलिए इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका आंसर आएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से कहां पे एंटर कर रही है? ग्लास में। फिर से एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कुछ और हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? ओके, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? अभी हमने एक्सप्रेशन लिखी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको सी से नोट करते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, तो वेलोसिटी भी ये कौन सी वाली है? फिर ग्लास वाली है। v किसके इक्वल आ जाएगा? c/μ। c किसके इक्वल दे रखी थी? 3 × 10⁸। नीचे म्यू की वैल्यू 1.50 दे रखी है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इट विल बी 2, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि ग्लास में इसकी वेलोसिटी कितनी आने वाली है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडेक्स क्वेश्चन 5 आता है मेरे ख्याल से इसमें, कि फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3। ओके, हमें एनसीईआरटी का टेबल 9.3 यहां पर लेके आना पड़ेगा। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट, और उसके बाद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी भी पूछी गई है। ओके, टेबल चाहिए होगा। टेबल में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल होंगे। सीधा सा हिसाब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम। तो ये आ गया आपका एनसीईआरटी में से टेबल नंबर 9.3। इसमें हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 किसके लिए दे रखा है? डायमंड के लिए। तो डायमंड की बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट किसकी? डायमंड। यहां पे क्या आना चाहिए आंसर? डायमंड। और इस सीक्वेंस में सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी दे रखी है? एयर की 1.0003। तो लोएस्ट किसकी?
एयर की बेटा, और हाईएस्ट किसकी? डायमंड। ओके, एयर की और वैक्यूम की ऑप्टिकल डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। वैक्यूम की 1 लेते हैं, एयर की 1.0003 है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रैक्टिकली तो दोनों को सेम ही लिया जाता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा पूछ ले तो एयर को वैक्यूम के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा डेंसर माना जाता है। ओके जी, सो ये भी हो गया। हाईएस्ट लोएस्ट आपको दिखाई दे ही रही है। 3 क्वेश्चन आपके जल्दी ही हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। ओके, 3 मटेरियल दे रखे हैं, एक केरोसिन, एक टर्पेंटाइन और एक कौन दे रखा है जी? वाटर दे रखा है। ओके, पूछा क्या गया है वो भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा तेज किस में ट्रेवल करेगी जी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे ज्यादा तेज चलेगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम रहेगी। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे होता है वैक्यूम का, तो इसलिए वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज चलती है। लेकिन हमने इन तीनों में से बताना है, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। और किसकी हेल्प लेनी है? टेबल 9.3 की, वही जो पिछला टेबल था उसको दोबारा ले लेते हैं। इसमें हम नाम ढूंढते हैं अपने। पहला नाम है हमारा केरोसिन। केरोसिन भैया कहां पे शो हो रखा है, चेक करते हैं। केरोसिन ढूंढो जी, इसमें ये रहा केरोसिन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.44। दूसरे नंबर पे टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन भी ढूंढ लो, ऑयल होता है कि ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47। तीसरे नंबर पे कौन है? वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.33। उसने बोला था फास्टेस्ट, ट्रेवल्स फास्टेस्ट। तो किसमें ज्यादा चलेगी? सबसे ज्यादा तेज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33 वाटर के लिए। तो इन तीनों में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन वाटर। ओके जी, ये भी हो गया, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ओके, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कई मतलब निकाले जा सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर में चेंज भी हो सकता है। अब इसके एक दो हिसाब से आंसर आपको दे देते हैं। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। ये भी कह सकते हैं कि 2.42 जो है एक वेरी हाई वैल्यू है, इसलिए डायमंड में आते ही स्पीड ऑफ लाइट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो अब ये कह सकते हो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा या काफी हाई होता है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को काफी ज्यादा कम कर सकता है। अब ये भी कह सकते हो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब म्यू किसके इक्वल होता था? C डिवाइडेड बाय V है ना। तो अगर ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये डायमंड की वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप एक मतलब ये भी बता सकते हो कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब है कि डायमंड में आते ही स्पीड ऑफ लाइट जो है, इसको घुमाओ, वीडियो ऊपर चले गया, ये बन गया C बाय म्यू। C कितना? चलो C रखते हैं, म्यू कितना? 2.42। तो आप एक आंसर बेटा ये भी कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 मींस इन डायमंड speed of light becomes 2.42 times less as compared to speed of light in vacuum। तो इसके बेटा कई तरीके से आंसर दिए जा सकते थे। थोड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन हो गया, ठीक ही था क्वेश्चन। अब एग्जांपल्स हैं, तो ये इन टेस्ट क्वेश्चन थे बेटा 4-5, ये कवर अप हो गए। फिर 2 एग्जांपल अब वो कवर अप करेंगे, फिर से इन टेस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। नोट कीजिए इसको। अब बेटा किस पे जाएंगे हम? सॉल्व एग्जांपल पे। तो एक जो सॉल्व एग्जांपल है इस पे, वो भी कवर अप कर लेते हैं। पढ़ो यार तेरा क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, एक कनकेव लेंस है जी, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? ओके, पहले लिख लेते हैं बेटा क्या क्या चीजें गिवन है। तो कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो क्या गिवन है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, यानी क्या कैलकुलेट करना है हमें? u कैलकुलेट करना है। तो एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, इमेज कितनी दूरी पे बनाना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। कनकेव लेंस है, कैसे? कनकेव। अब देखो कनकेव की खास बात है, इसने इमेज हमेशा कैसी बनानी है? वर्चुअली बनानी होती है। कनकेव हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअली बनाता है और इरेक्ट ही बनाता है। तो ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट। एफ दे रखा है, यू फाइंड करना है और वी भी दे रखा है। अब यहां पे ध्यान रखना होगा कि हमें जो वी है ना, ये +10 ही लेना पड़ेगा। +10 नहीं, सॉरी,
-10 ही लेना पड़ेगा। -10 क्यों? क्योंकि कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, कनकेव है ना यार। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट यही है कि v को पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है। u तो फाइंड करना है, कनकेव है, इसलिए फोकल लेंथ इसकी क्या लेनी है हमने? नेगेटिव लेनी है। अब आता है कनकेव। कनकेव के पास बेटा अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट बना दोगे, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे, तो इसने इमेज भी इधर ही बनानी होती है। कन्वेक्स आगे बनाता है रियल इमेज, कनकेव उसी तरफ बना देता है। कैसी? वर्चुअल इमेज। अगर उसी तरफ बनाएगा तो इसका जो v है वो कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था। बस इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है कि आपने v को पॉजिटिव रखना था या v को नेगेटिव रखना था। सारा खेल उसी पे डिपेंड करता था। तो बेटा जी v को हमने क्या रखना है? नेगेटिव रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो चलो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या यूज करूंगा? -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। समझ में लगा ना भाई? कौन सी चीज क्या रखनी है, बस इसी चीज का ध्यान रखना होता है। u फाइंड करना है, इसको यहीं रख लेते हैं। चलो अभी ये 1/f -1/v हो जाएगा। इट विल बी -1/u इक्वल टू 1/f। ओके, f की जगह क्या आएगा? -15, तो इट विल बी -15 माइनस 1/f माइनस 1/v था, तो v की जगह क्या आएगा बेटा? -10। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1/u किसके इक्वल हो गया जी? ये माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। एलसीएम कितना ले लिया जी मैंने? एलसीएम 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 2 जा तो -2 हो जाएगा। ये प्लस हो ही गया है यहां पर, और 10 3 जा, यहां पे आएगा -2 + 3। ओके, ये कितना आ गया जी? -1/u इक्वल टू 3 में से 2 गए, 1/30 बच रहा है। तो इस हिसाब से बेटा जी आपका जो u आ रहा है, u इट कम्स आउट टू बी -30। तो आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहां पे पड़ा होना चाहिए इसको? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस पड़ा होना चाहिए। ओके, और क्या चीज मांगी उसने? मैग्निफिकेशन भी मांग रहा है। ओके, इसको बता देते हैं पहले। तो और भी बेटा मांगा इसने, मैग्निफिकेशन भी मांगी जा रही है। सो नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। उसके लिए इसको पहले सेट कर लो भाई, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। u कितना आ गया हमारा? -30 आ गया था। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ओके बेटा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था? इट इज v/u। ओके, v कितना था? इट वाज -10। u कितना था? इट वाज -30। ये कट गया, 0 0 कट गया, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? 1/3। देखो आंसर से कंफर्मेशन भी मिल रही है कि मैग्निफिकेशन आ गई है बेटा 1/3, मतलब इमेज छोटी बनेगी। वैसे भी ये वर्चुअल केस में कैसे बनाता है? फिर कनकेव ने हमेशा कैसे बनानी होती है? इमेज डिमिनिश बनानी है, तो इमेज बना दी भैया डिमिनिश। ऊपर से ये साइन में पॉजिटिव आ रही है, साइन में पॉजिटिव का मतलब इसने इरेक्ट इमेज बनानी है। तो कनकेव कैसे बनाता है जी? इरेक्ट भी बनाता है, डिमिनिश भी बनाता है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। सो नोट कर लो जी, ये भी आपका क्या था? एग्जांपल 9.3 ठीक क्वेश्चन था। अब चलते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 9.4। देखो जी क्या कहता है 9.4। It says that a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. Okay, 2 centimeter tall object, यानी कि ऑब्जेक्ट की क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा है बेटा? कन्वेक्स, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स है ये, तो इसलिए फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसी आ जाएगी? +10 ही आएगी। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। ओके, u कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा डिस्टेंस जो है वो तो कैसा लेना होता है? हमने नेगेटिव लेना होता है। तो u किसके इक्वल हो गया? -15। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो नेचर, पोजीशन एग्जैक्टली तो कैलकुलेट करके मिलेगी। नेचर के बारे में तो पहले कह सकते हैं, फोकल लेंथ कितनी है? 10। रखा कहां पे है? 15 पर। तो f और 2f के बीच में है। f और 2f के बीच में मतलब बियॉन्ड 2f, यानी कि फोकल लेंथ अगर इसकी 10 है तो कहां पे जाएगा? 20 से तो ज्यादा आनी चाहिए। बियॉन्ड 2f बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। नेचर तो मैं पहले बता रहा हूं कैसी हो जाएगी? रियल। कैसी बनने वाली है? इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। और कहां बनेगी? बियॉन्ड 2f। 2f का मतलब यहां पर क्या बनेगा अपना? 20 सेंटीमीटर बनने वाला है। तो ये कुछ तो चीजें पहले से पता लग गई। कैसे पहले से पता लग गई बेटा?
क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है 20 और 10 के बीच में, 15 में पड़ा हुआ है ना, तो f और 2f के बीच में आ रहा है। बाकी एग्जैक्टली हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए फिर वही हमारे पास फार्मूला क्या है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u किसके इक्वल 1 बाय f के। निकालना क्या है इस बार, v निकालना है बेटा, तो इट विल बी 1 बाय f, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय u हो जाएगा। ओके 1 बाय v हमें कैलकुलेट करना है, तो ये बनने वाला है 1 बाय f। f की वैल्यू कितनी देर की थी, इट इज प्लस 10। ओके प्लस 1 बाय u की वैल्यू कितनी देर की है माइनस 15। फिर से इस बार एलसीएम कितना आ रहा है 30, एलसीएम 30 आ गया। इस बार यहां कितना आ जाएगा 3, इस बार यहां कितना आ जाएगा 2। तो यहां से बेटा 1 बाय v किसके इक्वल आ रहा है 1 बाय 30। ओके v किसके इक्वल आ गया प्लस 30। कैसा आ रहा है प्लस 30। प्लस 30 का मतलब आगे इमेज बन रही है, लेंस है ना बेटा, तो लेंस में v पॉजिटिव का मतलब आगे इमेज बन रही है, रियल बन रही है। पहले बता दिया था इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ऊपर से v की वैल्यू 30 यानी बियॉन्ड 2f 20 सेंटीमीटर से भी बाहर आना चाहिए था, आ ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, और मैग्नीफाइड जिसने बनना ही बनना है वो निकाला भी जा सकता है। आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल v बाय u, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल v कितना 30, u की वैल्यू कितनी देर की थी माइनस 15, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई माइनस 2। माइनस का मतलब भी कंफर्मेशन है कि इन्वर्टेड इमेज है, और 2 का मतलब 2 टाइम्स इमेज बना रहा है। h1 दे रखा था 2 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 2 है, तो देयरफॉर जो h2 है बेटा वो क्या आने वाला है 4 सेंटीमीटर आने वाला है, माइनस 4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 टाइम्स उड़ा दिया, 2 सेंटीमीटर उसका अपना साइज था, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेटा जी ये हो गया आपके 2 एग्जांपल। इसके बाद फिर से कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, फिर इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके बेटा, तो आगे फिर से बेटा 3-4 क्या है आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन है, पहले इसको कवर अप करते हैं, फिर हम इस पे चल जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चल जाएंगे। ओके तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। कन्वेक्स लेंस है, कैसी इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो लेंस कैसे है कन्वेक्स, कैसी इमेज बना रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फ्रॉम इट। ओके तो क्वेश्चन के हिसाब से बेटा u कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ओके u की वैल्यू कितनी दे दी 50 सेंटीमीटर। u फिर कैसा लेना होता है, हमने नेगेटिव लेना होता है, नेगेटिव लेंगे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस if the image is equal to the size of the object। convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of, okay थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लिया हमने। convex lens forms a real and inverted image at a distance 50, मतलब u नहीं भाई, क्या दे रखा है ये v दे रखा है, इमेज बनी है कहां पर बनी है 50 सेंटीमीटर पर। तो v कितना दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर, रियल इमेज है, आगे बनती है, प्लस दे रखा है। ओके वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कहां रखी हुई है इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इक्वल तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है 2f पे रखा हो। कहां पे रखा हो 2f पे। तो इसमें फोकल लेंथ तो मेरे ख्याल से कहीं पे दे नहीं रखी। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो वहीं से हमें निकालना पड़ेगा कहां रखा हुआ, इसने पूछा है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या है जी f है, यहां पे फिर कहीं पे क्या होगा 2f। ये डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए फिर सेम होनी चाहिए, फोकल लेंथ है। और इमेज कहां पे बन रही है भाई 2f पे बन रही है। कैसे पता लगा, वो बोल रहा है सेम साइज की थी, तो जाहिर सी बात है कहां पे बन रही होगी 2f पे बन रही होगी। तो क्वेश्चन में बेटा जो 2f है वो कितना दे रखा है 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो अगर 50 सेंटीमीटर पे पड़ा हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कहां पड़ा होगा, यानी नीडल भी कहां पड़ी होगी 2f पे पड़ी होगी। तो दैट मींस हमारा आंसर सीधा था कहां पे है जी 50 सेंटीमीटर पे ही है, क्योंकि सेम साइज की जहां पे रखोगे उतनी दूरी पे बनेगी। ठीक हो गया जी। तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी हो सकता था, थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया। अगर 50 सेंटीमीटर सेम साइज की बनी हुई है तो 2f पे ही ऑब्जेक्ट है, 2f पे ही क्या है इमेज है। अगर इधर इमेज का डिस्टेंस 50 दे रखा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए था 50 होना चाहिए था। आल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस। ओके
ऊपर से क्या कर रहा है, पावर भी निकाल लो। पावर निकालने के लिए पहले क्या निकलेगी, फोकल लेंथ, जो हमने डिस्कस किया उसका चलो फायदा हो गया। फोकल लेंथ किसके इक्वल आ गई बेटा, 25 सेंटीमीटर के इक्वल। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो पावर इज इक्वल टू बेटा वैसे तो होता है 1/f। ओके, 1/f में f किस में पुट करनी पड़ती है, इन मीटर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला एक और आपको सिखा रखा है हमने, किसके इक्वल लगा दो 100/f। इससे ये किस में पुट कर दिया करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये आ गया 100, ये कितनी थी 25 सेंटीमीटर। पावर कितनी आ गई बेटा 4, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 4। यूनिट इसकी क्या होती है फिर, डायप्टर्स। तो यूनिट इसकी होती है डायप्टर्स। ओके, तो ये भी हो गया कि अपना पिछला क्वेश्चन क्या था अपना, इससे पहले डिफाइन वन डायप्टर। एक रह गया भैया, सीधा कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए थे हम, दूसरे पे पहुंच गए थे। इंटेक्स का दूसरा पहले करवा दिया मैंने। पहले अब कौन सा रह गया हमारा, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। सिंपल सी कहानी है यार, वन डायप्टर, डायप्टर है क्या वैसे, पावर की यूनिट है। पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। एफ किसमें होना चाहिए, इन मीटर। ये किसमें हो जाएगा, डायप्टर। ओके, तो अगर बेटा पावर कितनी है 1 डायप्टर, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी रही होगी, एग्जैक्टली 1 मीटर रही होगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 डायप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ lens such that the rays parallel to the lens meets at a distance of 1 meter। क्यों जी, अगर पावर 1 डायप्टर होगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ 1 मीटर मतलब पैरेलल रेज कहां पे मिलेगी, 1 मीटर पे मिलेगी। तो हम कह सकते हैं, एक बार फिर से सुन लो, कि 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज दैट पावर due to which the rays parallel to the lens meets at a distance of 1 meter। अब सिंपली भी कह सकते हो कि 1 diopter is defined as reciprocal of the focal length which is exactly equal to 1 meter। तो अगेन इसकी डेफिनेशन बेटा आप वेरिएशन आ सकती है इसकी डेफिनेशन, राइट जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये अभी कवर किया, दूसरा यार पहले करवा दिया मैंने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ओके, कैसा लेंस है, कनकेव। तो पहली बात बेटा, इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 2 नहीं, कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। क्योंकि कनकेव जो होता है उसकी फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, फिर हम नेगेटिव लेते हैं। तो कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ कैसे दे रखी है, बेसिकली नेगेटिव दे रखी है, -2। वो बोलेगा नहीं, हमें समझ जज करना था। नाउ जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/f के। पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। मतलब जो पावर है जी वो कैलकुलेट करनी थी, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। f किसके इक्वल है, 2 मीटर के। तो दैट मींस पावर कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब 1/2, इसका मतलब 0.5। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सिंपली 0.5 डायप्टर। अगर बेटा सेंटीमीटर में दिया होता तो फिर 100/f करता, ये मीटर भी दिया था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली 1/f से ही निकाल दिया जी। तो ये था जी आपका इंटेक्स क्वेश्चन। इसके बाद यार फिर आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इनको नोट कीजिए, फिर वो भी एक एक करके कवर अप करते हैं। अब बेटा अपने रह गए कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज में से यार हमने आधे के क्वेश्चन मिरर के थे वो कवर अप कर लिए हुए हैं, अब बचे हुए लेंसेज वाले वो भी कवर अप कर लेते हैं। तो यार एक एक करके देखो थोड़ा फास्ट। Which of the following materials cannot be used to make a lens? Okay, या लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जितने भी हैं they can be used to make a lens। वैसे तो ग्लास ही होता है, लेकिन यार जिसमें से लाइट पास करते हैं कि वो हो सकते हैं। तो इनमें से which one of the material cannot be used to make a lens? अब इनमें से एक ही बोल रहे हैं तो यही होगा, ये नहीं यूज किया जा सकता। वाटर ट्रांसपेरेंट है, उसमें लाइट पास हो जाएगी, उसका फिर भी कुछ ना कोई लेंस बन जाएगा। ग्लास का तो चलो बनता ही है, प्लास्टिक को भी ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है, उसमें से भी लाइट पास हो ही जाएगी, तो उससे भी लेंस बनाया जा सकता है। क्ले में से तो बिल्कुल नहीं पास होनी, तो इसमें से इन तीनों में से बन सकता है, इसमें से नहीं बन सकता। वैसे 3 पे मैंने टिक लगा दिया, इस पे क्रॉस लगा दिया। आंसर इसका क्या आने वाला है, डी आने वाला है, बिकॉज उसने क्या बोला था, जिसमें से नहीं बन सकता, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो सिंपल क्वेश्चन को दिक्कत वाली बात नहीं है, हो ही गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है जी, where should an object be placed in front of a convex lens? कौन सा लेंस है, convex lens। तो where an object should be placed in front of a convex lens to get a real image। कैसी इमेज बनानी है भैया, real image of the
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने थे रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेरे ख्याल से उसने बोला होगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से सेम मिसिंग है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम साइज की बनानी है, रियल भी बनानी है तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे पड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, अगर यहां पे वही है कि इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्टर टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी चलो सेंटेंस सही है, ऑफ द साइज मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यार 2f पे पड़ा होना चाहिए ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट 2f वाला इसका आंसर आ जाना चाहिए था। 6th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर। ओके, अगर आपने स्मॉल लेटर्स रीड करने हैं मतलब बड़ा करके देखना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो भैया कनकेव तो भूलकर भी नहीं लगाना, क्योंकि कनकेव ने मैग्नीफाई करना ही नहीं होता, वो तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज ही बनाता है, तो कनकेव ने तो मैग्नीफाई करना ही नहीं होता, इसलिए कनकेव तो लगेगा ही नहीं। कौन सा लगना चाहिए, कन्वेक्स लेंस ही लगना चाहिए। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ओके, तो पहली बात कनकेव वाला तो छोड़ दो, ठीक है, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस छोड़ दो। अब बच गए दो, जितनी ज्यादा बेटा पावर ज्यादा होगी, जितनी लेंस की पावर ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा बड़ा कर दिखाएगा, तो ज्यादा पावर का यूज करो। अब क्योंकि अपने पास ऑप्शन में दो कन्वेक्स लेंस है, एक की फोकल लेंथ 50 दे रखी है और दूसरे की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5। ओके, वी नीड टू मैग्नीफाई, छोटे छोटे होते हैं डिक्शनरी में, इनको बड़ा करके देखना है, तो बड़ा करने के लिए ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए ज्यादा पावर का लेंस चाहिए। अब ज्यादा पावर के लेंस के लिए फोकल लेंथ उसकी कम होनी चाहिए, तो इसमें से ये आंसर बन जाएगा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट क्या था बेटा, कनकेव तो यूज ही नहीं करना था, कौन सा करना था, कन्वेक्स। कन्वेक्स में दो ऑप्शन थी, अब जब दो ऑप्शन में थी उनमें से सिलेक्ट करना था, अब उनमें से सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा पावर का चाहिए था, ज्यादा पावर के लिए फोकल लेंथ कम रखनी थी, अब फोकल लेंथ कम करने के लिए हमें सी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ओके, ये भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, कहता है 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ओके, कह रहा आधा लेंस ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, भैया एक्सपेरिमेंट तो अपने आप ही करना पड़ेगा, एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट आप अपने आप करके देख लेना। आप सोचो कि आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, मान लो प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, जैसे मर्जी है भाई। अगर मिरर आधा तोड़ दो, कनकेव है मान लो आपके पास, अब इसको आधे को तोड़ दो, तो आधे में भी आपकी पूरी फोटो दिखा देनी है कि नहीं दिखा देनी, पूरी फोटो दिखाएगा वो। सेम लेंस भी है, क्या आपके पास लेंस है भाई, पूरे में से इमेज बन रही है ना, अगर इसका आधा पोर्शन टूटा भी हो ना, तो नीचे वाला पोर्शन भी अपने आप में कंप्लीट लेंस है, वो पूरी इमेज बनाएगा। अब इसमें उसने तोड़ा नहीं है, वो कह रहा है कि जी अगर आधे में ब्लैक पेपर लगा दिया जाएगा, will the lens produce a complete image of the object, half of the convex lens is covered with a black paper। तो इसका आंसर है कि यार बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। ये कन्वेक्स लेंस है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया। ओके, अब यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कोई ए बी, इसकी इमेज बनाने के लिए दो रेज देते हैं, दो नहीं ना, इससे दुनिया भर की रेज चलती हैं। अब इससे तो रेज इधर भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी, ये भी, बहुत तरह की रेज है। जहां पे भी इमेज बनती है, मान लो यहां पे बन रही है इमेज, तो बेटा सारी की सारी रेज रिफ्रैक्ट हो होकर कहां पहुंचनी है, इस जगह पे पहुंचनी है और इमेज बनेगी। अब मान लो ऊपर वाला पार्ट कवर कर दिया जाए, अगर बेटा ऊपर वाला पार्ट आप कवर कर दोगे तो ये वाली रेंज नहीं पहुंचेगी। अब यहां तक तो पहुंच गई, आगे कवर कर दिया था इसने, आगे नहीं पहुंचना है। ये भी ऊपर वाले पोर्शन से चल, ये भी नहीं पहुंचेगी, या ये भी ऊपर वाले पोर्शन से चल, ये भी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ये रेंज यहां तक पहुंचेगी, आगे नहीं जाएंगी। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज तो नीचे वाली रेंज ने भी बनाई देनी है ना, नीचे वाली रेंज ने इमेज बना देनी है। तो आपका आंसर है कि विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज, तो इसका आंसर तो है बेटा यस, बिल्कुल बनाएगी, कंप्लीट इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फर्क कहां पड़ेगा, फर्क सिर्फ इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। पहले ऊपर नीचे सारी रेस पहुंच रही थी, अब सिर्फ नीचे वाली ने इमेज बनानी है, तो थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, थोड़ी क्यों देखो आधी रह जाएगी,
क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन अगर कवर कर दिया तो ब्राइटनेस इसकी क्या रहेगी, आधी रह जाएगी। आप इसको ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो, लेंस लेकर उसका ऊपर वाला पार्ट कवर अप करके उससे इमेज बनाकर देख सकते हो। अब एक्सपेरिमेंटली उसने बोला कवर अप करके देखो, तो एक्सपेरिमेंटली तो बेटा खुद ही कवर अप करना पड़ेगा। यहां पे जैसे हम समझा सकते थे उसको हमने कवर अप करा दिया। राइट है जी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है बेटा 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हैड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अब क्या वर्ड यूज किया, कन्वर्जिंग। अब यार कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कैसा लेंस है, कन्वेक्स है। एक बात तो ये समझो, कन्वर्जिंग का मतलब कैसा लेंस, कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, इज हैड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। तो यू कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। अब यू हमेशा कैसा लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। हमने ले लिया नेगेटिव, -25 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ भी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग अभी है, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। क्या फाइंड करना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर, और साथ में क्या करना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके, देखो जी, u कितना है, -25, फोकल लेंथ कितनी है, 10। तो बेटा अगर फोकल लेंथ 10 है तो 2f कितना आएगा, 20 रखा कहां हुआ है, 25 पे। तो सीधी सी बात है, कहां पड़ा हुआ है, बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है। अगर बियॉन्ड 2f पड़ा है तो इसका मतलब नेचर तो कैसा हो गया, रियल बनाएगा। ठीक है, बियॉन्ड 2f में रियल बननी थी, इन्वर्टेड बननी है, नेचर नेचर लिख देते हैं यहीं पर। ओके, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश बनेगी, एंड बिटवीन f एंड 2f, बियॉन्ड 2f है ना बेटा, तो याद होगा बिटवीन f एंड 2f बननी चाहिए। तो बनाते हैं इसका रे डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने तो बोला क्या बना के दिखाओ, रे डायग्राम बना के दिखाओ। तो ये क्या हो गया जी आपका कन्वेक्स लेंस, थोड़ा मार्किंग कर लेनी पड़ेगी। ओके, ये क्या हो गया जी आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस। फोकस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, आपने यहां पे 10 लिख दिया। ओके, ये क्या हो गया जी 2f, ये कहां पर है, 20 सेंटीमीटर। रखना कहां पे, इसको 25 पे रखना। तो ये हो गया जी आपका ऑब्जेक्ट ए बी, कहां पड़ा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ये 20 है, और ये जो पॉइंट है कहां पे पड़ा हुआ है, 25। राइट जी, अब इसमें से यहां पे फिर भी 10 सेंटीमीटर पे f होगा। एक रे कैसे जानी है, पैरेलल। पैरेलल कहां से, फोकस से। दूसरी कहां से, सी से भेजते होते हैं, वो यहां चल जाएगी, इमेज कुछ यहां बन जाएगी, यहां पे कहीं पे क्या हो जाएगा, इसका 2f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कुछ इस टाइप का बेटा स्केल से बनाओगे, बढ़िया बनेगा। कुछ इस टाइप का आपका क्या बनेगा, यहां पर रे डायग्राम बनेगा। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। पोजीशन, साइज एंड नेचर एग्जैक्टली निकालने के लिए तो फिर देखो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा जी। तो थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर ही देते हैं। तो सॉल्व हमने किया तो क्या यूज करूंगा, अगेन 1/u माइनस प्लस 1/v किसके इक्वल बेटा, 1/f के। ओके, तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये उधर जाके क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना दे रखा है, +10 है, और u तो कैसा लेना होता है, फिर नेगेटिव लेना होता है, -25 हो गया। एलसीएम ले लो, 50 बन रहा है यार। तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम क्या रख लिया हमने, 50 रख लेते हैं, तो 10 5 माइनस, ठीक है जी, 25 2 जब, ठीक है जी, ये बन जाएगा आपका 1/v किसके इक्वल, 5 - 2 कितना हो गया जी, 3/50। v किसके इक्वल आ गया, 50 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 50 डिवाइडेड बाय f एंड 2f के बीच में बननी चाहिए थी, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करता हूं तो 3 बन जा 3, 20 बच जाएगा, 6 जा प्लस फिर 20 बचेगा, 16.66 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो f एंड 2f के बीच में है ना, देखो ये 10 है, ये 20 है, और कहां बन रही है, 16.66 पे बन रही है, तो सही जा रहे हैं हम। ये आ गई आपकी एग्जैक्टली v आ गई। ओके, h1 भी दे रखा था बेटा, तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, h2/h1, जो कि किसके इक्वल होती है, v/u। तो बेटा h2 किसके इक्वल आना चाहिए, v/u इंटू h1। h2 किसके इक्वल आ गया,
वी है बेटा आपका 16.66, ओके। यू किसके इक्वल है? -25, ओके। H1 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो H2 विल बी इक्वल टू 16.66 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 16.66 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना आ जाएगा। इट विल बी 16.66 डिवाइडेड बाय 5, 16.66 डिवाइडेड बाय 5, तो 16 क्या हो गया, 16.66 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 3.332, तो आंसर विल बी 3.33। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ ही रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ो जी इसको ध्यान से। कह रहा है कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा भैया? कंकेव, साफ साफ बोला हुआ है लेंस कैसा? कंकेव। फोकल लेंथ कितनी है बेटा जी? 15 सेंटीमीटर। तो कंकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है? 15, तो मैं क्या लूंगा? -15 सेंटीमीटर, ओके। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर पे, यानी गिवन क्या है आपको? v गिवन है, v गिवन है। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। क्या मांग लिया उसने? u मांग लिया। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, और डायग्राम भी बनाना है। अब बेटा इसमें एक पॉइंट है कंकेव है, तो कंकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, हमने नेगेटिव ले ली। तो सबसे खास बात, जो कंकेव बनाता है ना यार, वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो उसके उसी साइड पे बनेगी, तो हमें v क्या लेना चाहिए था? नेगेटिव। कंकेव या लेंसेज जब वर्चुअल इमेज बनाते हैं बेटा सेम साइड पे बनती है, तो उसके v क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। लेंसेज के केस में अगर रियल इमेज बनी है तो v कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। तो f -15, v किसके इक्वल बेटा? -10 सेंटीमीटर के इक्वल, ओके। u हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/u + 1/v किसके इक्वल कर देंगे यार? 1/f के इक्वल कर देंगे, ये -1/u होता है, ओके। u कैलकुलेट करना है, तो u तो यूं ही कैलकुलेट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/f, ये उधर चल जाएगा -1/v, -1/u + 1/v, ठीक ही जा रहे हैं मेरे ख्याल से हम। -1/u, ओके, इक्वल टू 1/f -1/v। v किसके इक्वल दे रखा था? -10, और f भी मेरे ख्याल से दे रखी है कितनी? -15, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो -1/u किसके इक्वल आ गया जी? एलसीएम मैं ले रहा हूं 30, ये आ जाएगा 15 × 2, 15 × 30, -2 बचना है, उधर से 10 3 जा, ओके। ये -1/u किसके इक्वल आ जाएगा? 1/30। यू कैन सॉल्व इट टू फाइंड u इज इक्वल टू -30, ओके। तो u किसके इक्वल आ गया? -30 के इक्वल। -30 के मतलब इमेज कहां पे बनी, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? लेंस से 30 मीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर तो ये भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर आएगा। एक चीज और बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम, वो भी बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंस कौन सा था? कंकेव, बन गया कंकेव। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल? एक्सिस। यहां पे इसकी फोकल लेंथ कितनी ले लेते हैं हम? 15, तो ये 15 है। ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ आ गया बेटा? 30 पर, तो ऑब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए था ए बी, ठीक है जी। इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 2 रेज, ये यहां से पैरेलल, और पैरेलल कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी, कंकेव है, डाइवर्जिंग होता है कि कहां से पास होती हुई नजर आएगी? फोकस से। और दूसरी रे कहां भेजते होते हैं हम? सी से। सी वाली सीधा निकल जाएगी, यहां मिल जाएंगी, ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी इमेज हो जाएगी। तो ये a' b' इमेज है जो बन रही है, डायग्राम भी बन गया। कैसी है ये? वर्चुअल इरेक्ट diminished between f and 2f। भैया सब याद है तुम लोगों को? सॉरी, between f and 2f नहीं, मुझे नहीं याद, तुम्हें याद है। between क्या आता होता है? ये c and f बेटा, ये c है, ये f है, तो ये आना चाहिए था between c and f, ओके। तो सिंपल बातें हैं, बहुत ही सिंपल चल रहा है, कर लेना जी। अगली बात, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पावर दे रखी है, आपको पता ही है। पावर किसके इक्वल होता है बेटा? पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f किसके इक्वल हो गया? 1/p, ओके जी। 1 डिवाइडेड बाय p, पावर कितनी दे रखी है? -2 डायोप्टर, 2.0 मतलब 2 ही होता है, यानी कितनी आ गई? -0.5 मीटर बेटा। अगर ये डायोप्टर में तो आंसर किसमें आएगा? मीटर में आएगा। तो फोकल लेंथ वैसे तो यही आंसर है, लेकिन इसको आप 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। फोकल लेंथ इज
50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस? भैया नेगेटिव फोकल लेंथ वाला है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? कनकेव लेंस। नेगेटिव फोकल लेंथ वाला है तो कैसा हो गया? कनकेव लेंस। ओके, कनकेव लेंस हो गया। ओके जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल पे जाना है बेटा, जल्दी जल्दी करवानी है। अ डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड, ओके, एक डॉक्टर है जी, उसने एक लेंस प्रिस्क्राइब किया है जिसकी पावर कितनी है? प्लस 1.5 डायोप्टर। पावर कितनी है? प्लस 1.5 डायोप्टर। ओके जी, अब प्लस का मतलब कैसा है? कन्वेक्स, क्योंकि उसने आगे मांगा होगा, आगे बोल दिया फाइंड द फोकल लेंथ और बताओ कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो हमने पहले बता दिया कन्वेक्स। और कन्वेक्स कैसा होता है बेटा? इट इज कन्वर्जिंग। तो लेंस कैसा था जी? कन्वेक्स था, जो कि कैसा होता है? कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। बाकी उसने पावर निकालने के लिए बोला, पावर दे रखा है, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है। तो फोकल लेंथ बेटा किसके इक्वल? 1 डिवाइडेड बाय p, 1 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 1 को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं? 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? 0.666। इट विल बी 0.666। तो बेटा 1 को 1.5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 0.6666। ओके जी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 66.6666 भी ले सकते हो। आंसर इन सेंटीमीटर, आंसर इन मीटर। तो कैसा लेंस है वो भी बता दिया, और कितनी आनी थी वो भी बेटा डिस्कस अपनी होगी। ओके, तो ये हो गए बेटा अपने सारे के सारे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कवर अप करा ही दिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, 11th वाला भी हो गया, और इससे पहले जो भी थे तो सारे क्वेश्चन बेटा हो गए अपने कवर। ओके जी, 16, और इसके बाद कौन सा हो गया आपका? 17। तो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने सारे क्या हो गए? कवर अप हो गए। फर्स्ट वीडियो में किसके किए हमने? रिफ्लेक्शन के। सेकंड पार्ट में किसके किए? रिफ्लेक्शन के। अब थर्ड जो वीडियो होगी उसमें बेटा रिफ्लेक्शन के इकट्ठे करेंगे, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ था, इसलिए हमने पहले से रिफ्लेक्शन के करवा दिए। अब तो रिफ्लेक्शन हो गया, उसके भी करवा दिए। अब दोनों कवर अप हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठे आएंगे बेटा रिफ्लेक्शन के, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ओके, अब वहां पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें सिर्फ क्या है? आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट स्लाइड की हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने वाले हैं। राइट जी, तो एक पॉइंट बेटा बार बार पहले भी कह चुका हूं, फिर से बोल देता हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आने हैं तो आपको एक ही बुक पे विश्वास करना पड़ेगा। कौन सी पे? एनसीईआरटी। 10th हो या 12th हो, कौन सी बुक करनी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं, एक तो एनसीईआरटी नॉर्मल और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। 10th की भी आती है एग्जाम्पलर, 12th की भी आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो बेटा अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर जाते हो, एक एक लाइन पढ़नी है, टेक्स्ट भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है, सारे के सारे छोटे इजी लगे डिफिकल्ट लगे सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं। इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, फिर उसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बैक एक्सरसाइज करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पक्का करनी है। तो अगर आपने बेटा 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली तो समझ लो आपको जन्नत मिलने वाली है। इसी में से पेपर आएगा और कहीं से पेपर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो अब आपका कवर अप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास के लिए, 10th की चल रही है भैया, तो 10th के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चंस कवर अप करके रखो, थोड़े रिवीजन करो ताकि एग्जाम्पलर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हो जाए। ओके बाय, टाटा, थैंक यू।